20 डेज प्लेस में बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट क्लास में यार अपन ने सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से खत्म कर लिया था। अब सॉल्यूशन से जो भी क्वेश्चन आएगा वो बहुत आराम से अपन से बनने वाला है। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले बात करते हैं अपन जो हमारा डिलीटेड पोर्शन है उसकी बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन से हट चुका है। तो उसमें हमारे सबसे पहला टॉपिक है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल हमारे 2021 बोर्ड का पार्ट नहीं है। दूसरा जो मेन टॉपिक हटा है वो है हमारे पास लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दोनों जो लॉ थे, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। ये मेजर चेंजेस आए, कुछ और पार्ट हटाए जैसे ड्राई सेल है, फ्यूल सेल है। ये छोटे छोटे टॉपिक हमारे सिलेबस से हट चुके हैं। जो दो मेन टॉपिक थे दैट इज गैल्वेनिक सेल एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे काम की चीज क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे काम का निकलता है, मतलब लगातार जहां से क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जब आप पेपर उठा के देखते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखे जाते हैं वो आते हैं आपके कंडक्टेंस टर्म से। कॉन्सेंट्रेशन टर्म सॉल्यूशन में, कंडक्टेंस टर्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब यहां पर किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होंगे उनको सीखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपके पास निकलता है क्या? कंडक्टेंस टर्म। कंडक्टेंस टर्म में सबसे पहला आता है आपके पास कंडक्टेंस की। भाई कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस की बात करेंगे, कंडक्टेंस को आप किस तरह से डिफाइन करते हो और कई सारी चीज सीखेंगे। कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस को आप कैपिटल जी और कैपिटल सी से डिनोट करते हो, कैपिटल जी या कैपिटल सी। होता क्या है कंडक्टेंस? कंडक्टेंस का सिंपल सा मतलब होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो आपके पास क्या निकलने वाला है? कंडक्टेंस निकलने वाला है। तो कोई आपसे पूछे यार, ठीक है, रात को 2 बजे उठाए और आपसे पूछे कि भाई कंडक्टेंस क्या होता है, आप क्या बोलोगे? रेसिस्टेंस का उल्टा क्या? कंडक्टेंस। तो इसका फॉर्मूला निकालना भी बड़ा आसान है। किस तरह से कि कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होगा? जी इक्वल टू क्या होने वाला है? 1/R, क्योंकि ये रेसिस्टेंस के लिए क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जी इक्वल टू 1/R। कि अगर रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दोगे तो कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा उसकी आगे बात करेंगे। तो अभी कंडक्टेंस समझना है। कंडक्टेंस का सिंपल सा मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। की रेजिस्टेंस का उल्टा करना है, जो निकल के आने वाला है वो क्या है हमारे पास? कंडक्टेंस। तो पहला कंडक्टेंस टर्म कंडक्टेंस। अब कोई पूछे कि इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है क्या है कि 1/R है, और रेजिस्टेंस की यूनिट तो अपन बचपन से पढ़ जाते हैं, क्या है? ओम। तो ओम इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। दूसरी इसकी यूनिट क्या होती है? मो। मो कैसे आया? ओम का उल्टा करो, ओम का उल्टा क्या होता है? मो। ठीक है, ये मोह मोह के दागे गाना सुना होगा बेटा, ठीक है, तो उसी से मोह आया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यूनिट होती है वो होता है स्लेमन। स्लेमन इसकी ऐसा यूनिट होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो आपके पास 3 यूनिट, ओम इनवर्स, मोह या स्लेमन, जिसे आप कैपिटल एस से डिनोट करते हो। तो पहला कंडक्टेंस टर्म आपके पास कंडक्टेंस। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा आपके पास आता है क्या? कंडक्टिविटी। दूसरा जो कंडक्टेंस टर्म है वो है आपके पास कंडक्टिविटी। की कंडक्टिविटी क्या होती है उसे अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी को आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से भी जानते हो। कभी कभार आपके अगर क्वेश्चन पेपर में कंडक्टेंस की जगह, कंडक्टिविटी की जगह अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक ही चीज है। अब बात करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखो, ऊपर देखो, ऊपर आपके पास क्या है भाई? एक अपन ने क्या बना के रखा हुआ है? एक कंडक्टर बना के रखा हुआ है। कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है? L है, स्मॉल है, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? वो निकल रहा है आपके पास कैपिटल है। तो ऐसा एक आपके पास कंडक्टर है जिसमें लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है? स्मॉल एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ रहा है? कैपिटल है। तब यहां पर आपसे कोई पूछे कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अपन जानते हैं रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। तो यहां पे हमारे पास निकलेगा कि जो हमारा R है रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा A के।
अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते कांस्टेंट लाते हैं तो हमारे पास आएगा R इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो कांस्टेंट आया है रो, उसका मतलब क्या है? रो होता है रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जैसे कंडक्टेंस होता है, ठीक है, वैसे ही आपका एक क्या होता है? रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। एक बात ध्यान रखेंगे, ये दोनों जो वर्ड हैं वो अपोजिट लग रहे हैं, इसका यूज आएगा। देखिए कि आप जैसे ही 1 अपॉन रो करते हो, क्या करते हो? 1 अपॉन रो आप जैसे ही करोगे तो यहां पर 1 अपॉन रो की वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन R इंटू एल अपॉन ए, ये आपकी यूनिट होगी। और ये जो 1 अपॉन रो होता है उसी को आप क्या बोलते हो? उसी को आप कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हो, जिसे आप कैपिटल के से डिनोट करते हो, जिसे आप कैपिटल के से डिनोट करते हो। तो 1 अपॉन रो क्या है आपके पास? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो 1 अपॉन रो इक्वल टू के, कप्पा, कप्पा जानते हो, इससे ही डिनोट कर रहा है। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आप कप्पा से डिनोट कर रहे हो। तो यहां पर जो कप्पा आया है, के जो आया है, वो किसके बराबर आया है? वो आया है आपके 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए के बराबर। यहां पर ध्यान रखना है, के मतलब कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो किसके बराबर आया है? 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान रखें, इस पे बाबा जी ने 3 स्टार बनाए हैं, और जितने ज्यादा स्टार उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखें। बचपन में करते थे ना कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दिया भाई, ठीक है। तो यहां पर जितने स्टार होंगे वहां पर उतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए के बराबर। और ये किसके बराबर है? ये 1 अपॉन रो, दैट इज रेसिस्टिविटी का इनवर्स या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इनवर्स ही तो कंडक्टेंस है, इसी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला k इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। आर क्या होता है यहां पर? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और L क्या होता है? L, यहां पर देखना, यहां पर अपन मेटेलिक कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। आप जो पढ़ते हो मेटेलिक कंडक्टर, वो फिजिक्स में पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी में। यहां पर मेटेलिक कंडक्टर नहीं है, यहां पर आपके पास क्या है? आयनिक कंडक्टर। यहां पर है आपके पास आयनिक कंडक्टर की, यहां पर जो L है वो है रोड के बीच की दूरी। दो जो रोड हैं, एनोड या कैथोड, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है? वो L होगा। और जो A है वो ये कहलाता है कि जो रोड है, जो इलेक्ट्रोड है, उसका कितना एरिया सॉल्यूशन में डिप्ड है, वो A है। तो L यहां पर डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड A इज एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड जो कि डिप्ड है सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट के। याद रखना है। तो K इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए आ गया। यहां पर थोड़ी सी चीज समझना है, यहां पर जो L अपॉन ए होता है, यहां पर जो L अपॉन ए होता है, उसको अपन ने नाम दिया है क्या? सेल कांस्टेंट। क्या नाम दिया है? सेल कांस्टेंट। और जिसे आप G स्टार से डिनोट कर रहे हो, याद रखना है सेल कांस्टेंट L अपॉन ए। कई बार आपसे कह दिया जाता है क्वेश्चन में कि सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करो, अपन को याद नहीं रहता सेल कांस्टेंट होता क्या है, कुछ नहीं है। L अपॉन ए को क्या बोल दिया? सेल कांस्टेंट, जिसे आपने G स्टार से डिनोट करा है। तो अपन यहां से K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन आर को अपन G लिख सकते हैं, और L अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं? G स्टार। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, दैट इज G इंटू G स्टार। G यहां पर क्या है? 1 अपॉन आर, और G स्टार क्या है? यहां पे याद रखना है G स्टार क्या है? L अपॉन ए। और G क्या है आपका? 1 अपॉन आर। तो K इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। और 1 अपॉन आर को तुमने क्या लिखा है? G, और L अपॉन ए को क्या लिखा है? G स्टार। G स्टार का मतलब क्या है? सेल कांस्टेंट। ये ध्यान रखें। कोई आपसे पूछे K की यूनिट क्या होगी भाई? K की यूनिट पे जाना है, बेसिक फॉर्मूले पे जाओ। यहां पर देखो 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर से यहां पे क्या आएगा? ओम इनवर्स। यहां पे क्या आएगा? ओम इनवर्स। L की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। एरिया की क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या यूनिट निकली? यहां से यूनिट निकली ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहां से हमारी यूनिट आ जाएगी। तो K की यूनिट होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये ध्यान रखेंगे। बड़ा आसान है यूनिट निकालना, सिर्फ फॉर्मूले को देखना है, और जैसे ही फॉर्मूला देखा आपके पास यूनिट अपने आप आ जाएगी। किसकी? कप्पा की। कप्पा मतलब कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे आप नाम से जानते हो। आगे बढ़ते हैं। थर्ड और इंपॉर्टेंट कंडक्टेंस टर्म, यहां से आपकी कई बार डेफिनेशन पूछी हुई है, कई बार एक्सप्रेशन, कई बार न्यूमेरिकल इस टर्म से आता है।
अब इस टर्म को बहुत आराम से समझने की अपन कोशिश करते हैं। तो यहां देखना, मोलर कंडक्टेंस या इसे मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। थर्ड जो है हमारे पास वो है हमारे पास मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, जिसे आप किससे डिनोट करते हो, जिसे आप डिनोट करते हो लैम्डा एम से। लैम्डा एम से आप उसे डिनोट कर रहे हो। अब बात करते हैं कि मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है। मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी का एक्चुअल मतलब क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे। कि मोलर कंडक्टेंस का सिंपल सा मतलब होता है ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट हो, जो कंडक्टेंस निकलेगी उसे आपने क्या बोल दिया, मोलर कंडक्टेंस। ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हो, जो वो कंडक्टेंस निकली उसे आपने क्या बोला, मोलर कंडक्टिवेंस। दैट इज कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, उसकी कंडक्टेंस निकाली, वो किसके बराबर निकली, मोलर कंडक्टेंस के बराबर। अब यहां पर थोड़ी सी चीजों को समझना है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन मोलर कंडक्टेंस को दिमाग में बिठाना है कि मोलर कंडक्टेंस का सिंपल सा मतलब, एक आप सॉल्यूशन लो, ठीक है, उसमें क्या करो, एक कोई भी वॉल्यूम ले सकते हो सॉल्यूशन का, उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालो, उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस निकली उसे आपने क्या बोल दिया, मोलर कंडक्टेंस। दैट इज कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इस डेफिनेशन में अपन आगे बढ़ते हैं यार, आगे देखते हैं। जैसे कि अपन जानते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, तो उसकी जो कंडक्टेंस निकलेगी वो किसके बराबर निकलती है, वो बराबर निकलती है आपके कप्पा के बराबर। दैट इज कंडक्टिविटी, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कितना कंडक्टेंस है भाई, के बराबर। कोई आपसे पूछे कि 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 का किसके बराबर है, के बराबर, तो v का किसके बराबर होगा, k इंटू वी के बराबर। अब यहां पर समझना कि लैम्डा एम इक्वल टू k इंटू वी। अब यहां पर ये जो v यूज करा है तुमने, वो वॉल्यूम यूज करा है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट है। तो याद रखना है यहां पर जो आपका k और k इंटू वी निकला है, लैम्डा एम इक्वल टू k इंटू वी, तो ये जो v निकला है उसका एक्चुअल मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट हो, तो उस कंडक्टेंस को आप क्या नाम दोगे, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। यहां पर अब मोलर कंडक्टेंस का नेक्स्ट एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखना, मान लेते हैं हमें पता नहीं है कि कितने सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंट होगा। मान लेते हैं जो हमें सॉल्यूशन दिया गया, लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बी m मोल पर लीटर। कितना मान लिया, m मोल पर लीटर है भाई, ठीक है, m मोल पर लीटर मान लिया। अब m मोल पर लीटर का मतलब क्या है कि m मोल प्रेजेंट हैं कितने में, 1 लीटर में। 1 लीटर का मतलब कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। हमें तो m चाहिए, हमें क्या दिया गया है कि m मोल क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। हमें क्या चाहिए, हमें यह निकालना है कि 1 मोल जो है इलेक्ट्रोलाइट का वो कितने सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो 1 मोल कितने में होगा, 1 मोल होगा भाई m कितने में, 1000 में, तो 1 कितने में होगा, 1000 अपॉन m सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। तो ये 1000 अपॉन m वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंट है, और वही तो v होता है। अभी जो सीखा वो क्या था, लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू वी, और जो v आया है वो क्या आया है, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट हो, और वो अभी किसके बराबर निकला है, 1000 अपॉन m के बराबर। तो तीसरा एक्सप्रेशन निकला है आपके पास, लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन m। ये जो 1000 अपॉन m है, ये जो आपका 1000 अपॉन m है, वो बेसिकली v है। वो बेसिकली क्या है, v है, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन m, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी बाबा जी ने 3 स्टार मार्क करे हैं, और जितने स्टार उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, ये ध्यान रखेंगे।
अब इसकी यूनिट की बात आती है, यूनिट की बात आती है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहां पर देखना कि के की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। और ये जो वी है, ये यहां पर जो वी आया है, यहां पर देखना इसकी यूनिट में निकालने की कोशिश करता हूं। के की यूनिट क्या है, के की यूनिट है आपके पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और वी की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे क्या आएगा, मोल। तो यहां पर क्या आने वाली है इसकी यूनिट, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि ये क्या है, ये है वी 1000 अपॉन एम, क्या है वी, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर यूनिट आ जाएगी लैम्डा एम की ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कई बार क्या होता है, यूनिट पे क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपकी यूनिट चेक करता है कि भाई यूनिट डायमेंशन का अंदाजा है या नहीं है यार, ठीक है। वो पूछेगा कि मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी की क्या यूनिट है, तो आप फेंक कर मारना भाई कि उसकी यूनिट है, उसकी यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब यहां पर तीन कंडक्टेंस टर्म पढ़ लें। पहले कौन सा था, पहला पढ़ा अपन ने क्या, पहला पढ़ा अपन ने कंडक्टेंस की, कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। दूसरा जो पढ़ा वो था हमारे पास क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। और थर्ड पढ़ा मोलर कंडक्टेंस। अब फोर्थ पढ़ने वाले हैं। फोर्थ जो हमें ध्यान रखना है वो है हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसे समझने की कोशिश करना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एक्चुअल मतलब क्या है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को अपन लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं। अब इसका एक्चुअल मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है भाई। अब यहां पर थोड़ी सी चीजों को देखना, ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, रिलेट करने की कोशिश करना। यहां पर देखें कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब है ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हो। मोलर कंडक्टेंस ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। वहां पर 1 मोल था, यहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। यहां पर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अपन इसे, कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, तो उसे आप क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब यहां पर भी हमारे पास एक रिलेशन निकलता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस को आपको जोड़ना आना चाहिए। किस तरह से, कोई पूछे मोलर कंडक्टेंस क्या है, बड़ा आराम से कि ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और ये क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। आगे अपन बढ़ रहे हैं और इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां से अपन ऐसा लिख सकते हैं कि लैम्डा EQ जो होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा K इंटू V के बराबर। यहां पर जो V है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो से आपने क्या बोला, V बोला, ये ध्यान रखें। यहां से हमारे पास एक रिलेशन निकलता है, लैम्डा M इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन N। एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा M था, K इंटू 1000 अपॉन M मोल पर लीटर में था, मतलब ये मोलरिटी को डिफाइन कर रहा था। और जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसमें हमारा क्या है, K इंटू 1000 अपॉन N, और N यहां पर जो है वो नॉर्मलिटी को डिसाइड कर रहा है, इस बात का ध्यान रखें। N यहां पर नॉर्मलिटी है और ऊपर हमारे पास क्या था, ऊपर मोलरिटी था, ठीक है। तो यहां पर ये नॉर्मलिटी है, और नॉर्मलिटी और मोलरिटी में आपको रिलेशन पता है, अपन ने सीखा था जब अपन ने क्या पढ़ा था, कंसंट्रेशन टर्म। मैं चीजों को लिंक कर रहा हूं, मैं केमिस्ट्री को अलग नहीं कर रहा हूं, केमिस्ट्री आपके लाइफ का पार्ट है, ठीक है। तो मैं चीजों को लिंक करूंगा, शुरू की वीडियो से लेकर लास्ट की वीडियो तक अपन सारी चीजों को लिंक करके पढ़ रहे हैं। अपन ने सबसे पहला जो पढ़ा था भाई, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, उसको उठा के यहां पर यूज करूंगा, आपके लिए इतना सरल बना दूंगा, आप भी बोलोगे कि मजा आ गया बाबा जी। देखो यहां पर कि आप नॉर्मलिटी की जगह क्या पुट कर सकते हो। अब आपको अगर रिलेशन निकालना पड़े किस किस के बीच में, लैम्डा EQ एंड लैम्डा M, दैट इज
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस के बीच में अगर रिलेशन निकालना है तो यहां देखो आपके पास एक रिलेशन है लैम्डा इक्यू का, क्या है, लैम्डा इक्यू इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एन। अब इस नॉर्मलिटी की जगह आपने एक रिलेशन पढ़ा है, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर, उसे यहां पर पुट करते हैं और जैसे ही यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकलने वाला है, हमारे पास निकलेगा लैम्डा इक्यू इक्वल टू के इंटू 1000, नॉर्मलिटी की जगह क्या पुट कर दिया, मोलरिटी इंटू बैलेंस वेक्टर। अब थोड़ा सा सोचना, ये जो आपका आया है के इंटू 1000 अपॉन एम, इसे आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा एम लिख सकते हो, इसे आप लैम्डा एम लिख सकते हो बड़ी आसानी से। तो आपके पास एक रिलेशन होगा लैम्डा इक्यू इक्वल टू लैम्डा एम डिवाइडेड बाय बैलेंस फैक्टर। और बैलेंस फैक्टर तो अपन ने पहले ही लेक्चर में पढ़ लिया था कि बैलेंस फैक्टर क्या है, बड़ा आसान, एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी ये कितना H+ वो डोनेट कर पा रहा है, बेस के लिए उसकी एसिडिटी कितना OH- वो डोनेट कर पा रहा है, वो सोल्ट के लिए टोटल चार्ज ऑन कैटायन या एनायन, कि कैटायन पे टोटल कितने का चार्ज है या एनायन पे टोटल कितने का चार्ज है, वो सोल्ट का बैलेंस फैक्टर। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस में रिलेशन कोई पूछे तो आप बताना क्या रिलेशन निकला है। रिलेशन आपके पास आया है लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इक्यू इंटू बैलेंस फैक्टर, कि लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इक्यू इंटू बैलेंस फैक्टर। अगर थोड़ा सा सोचो कि अगर बैलेंस फैक्टर 1 हुआ तो लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर बैलेंस फैक्टर 1 से ज्यादा हुआ तो उस केस में क्या होगा, लैम्डा एम ज्यादा होगा या लैम्डा इक्यू ज्यादा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि लैम्डा एम ज्यादा होगा या लैम्डा इक्यू ज्यादा होगा, थोड़ा सा सोचोगा। ये बैलेंस फैक्टर 1 से बढ़ा, ये बैलेंस फैक्टर क्या है, 1 से अगर बढ़ गया तो यहां पर जो लैम्डा एम है उसमें क्या हो रहा है, वो लैम्डा इक्यू में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तब लैम्डा एम आ रहा है। तो यहां से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर बैलेंस फैक्टर 1 से ज्यादा है तो आपका लैम्डा एम क्या होगा, ज्यादा होगा लैम्डा इक्यू से, क्योंकि लैम्डा इक्यू में कुछ मल्टीप्लाई होगा तब आपके पास लैम्डा एम आएगा। ये ध्यान रखना है। तो अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, पूरी चीजों को दिमाग में घुमाता हूं। सबसे पहला कंडक्टेंस टर्म पढ़ा, कंडक्टेंस जिसे अपन ने बोला इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज G इक्वल टू 1 अपॉन R। सेकंड पढ़ा कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जैसे अपन ने कप्पा से नोट किया, कप्पा हमारे पास रिलेशन आया K इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। और कप्पा क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखेंगे। और थर्ड जो अपन ने पढ़ा वो पढ़ा है मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, जिसे आपने लैम्डा एम से नोट किया। यहां पर जो रिलेशन याद रखना है वो याद रखना है लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम। और फोर्थ आपने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ा, उसमें एक रिलेशन याद रखना है कि लैम्डा इक्यू इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम। मोलर कंडक्टेंस में k इंटू 1000 अपॉन एम, एम मोलरिटी है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में k इंटू 1000 अपॉन एन, एन नॉर्मलिटी है। रिलेशन कोई पूछे तो बताना कि लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इक्यू इंटू बैलेंस फैक्टर, यहां से आप निकाल सकते हो। यहां पर दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, यहां पर जो पढ़ा अपन ने वहां पर दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन फ्रेम होगा डिफाइन मोलर कंडक्टेंस, कोई आपसे पूछेगा डिफाइन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपके पास न्यूमेरिकल। अब वो न्यूमेरिकल किस तरह से बनता है उसकी बात देखते हैं। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरह से कि इन ए कंडक्टिविटी सेल टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इन ए कंडक्टिविटी सेल टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ईच ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आर फिक्स्ड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट। The cell contains 0.05 molar solution of NaCl. The solution has a resistance of 50 ohm. Find molar conductance and equivalent conductance of salt solution. आपके पास एक कंडक्टिविटी सेल है जिसमें दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को आपने डिप करा है, जिनका एरिया आपके पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिन्हें आपने 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट लगाया है, मतलब उनके बीच की जो दूरी है वो 1.5 सेंटीमीटर है। और जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है उसकी कंडक्टेंस, उसकी जो मोलरिटी है वो 0.05 मोलर है। और NaCl का वो सॉल्यूशन है भाई, रेजिस्टेंस 50 ओम है। लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू कैलकुलेट करना है। पहले जो इंफॉर्मेशन देके रखी है उसे लिखते हैं। ए आपके पास कितना है, यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है आपके पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल कितना है 1.5 सेंटीमीटर। मोलरिटी कितनी है 0.05। रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम। यहां पर आपने R की जगह 50 पुट करा, L की जगह कितना पुट करा 1.5 सेंटीमीटर, A की जगह
आपने पुट करा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1000, एम की जगह कितना पुट करा 0.05। इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो लैम्डा एम आएगा वो कितना आएगा आपके पास 60 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स इसकी यूनिट होगी। ठीक है, पहला जो था हमारा वो तो सॉल्व हो गया कि मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, ये निकल गया। अब दूसरा अपन को समझना है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है भाई, कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किस तरह से निकालेंगे। उसे अपन पूरा फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले नहीं है, अपन ने लैम्डा एम निकाल लिया, अब रिलेशन लगाएंगे लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू का। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, हमारे पास रिलेशन है कि हमारा जो लैम्डा एम होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है हमारे पास लैम्डा ई क्यू इंटू वैलेंस फैक्टर के, यहां से बराबर हो जाएगा लैम्डा ई क्यू इंटू वैलेंस फैक्टर। अब वैलेंस फैक्टर की बात आती है कि वैलेंस फैक्टर हम किस तरह से निकालेंगे, तो उसके लिए अपन को क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में देख रहे हो आपके पास NaCl है यार, और NaCl मतलब सॉल्ट है, और सॉल्ट का वैलेंस फैक्टर क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन कैटायन या एनायन, कि कैटायन पे टोटल कितने का चार्ज आ रहा है या एनायन पे टोटल कितने का चार्ज आ रहा है। यहां देख रहे हो कैटायन पर कितने का आ रहा है, +1 का, एनायन पर कितने का आ रहा है, -1 का। तो बैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। अपन ने बस फॉर्मूले में पुट करा कि लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा ई क्यू, बैलेंस फैक्टर कितना है 1 है, और बैलेंस फैक्टर 1 हो गया तो आपका जो लैम्डा एम है और वो लैम्डा ए क्यू है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और वो किसके बराबर आएगी 60। यूनिट अलग अलग हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, और लैम्डा एम की यूनिट होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो दो तरह के क्वेश्चन यहां पर फ्रेम होते हैं यार, दो तरह के क्वेश्चन यहां पर फ्रेम होते हैं। पहला जो क्वेश्चन फ्रेम होगा वो होगा आपके डेफिनेशन पे बेस्ड कि लैम्डा एम क्या होता है भाई, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा न्यूमेरिकल बेस्ड, भाई आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा, क्वेश्चन करवाएगा और आपको आंसर देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से अपन इसे कर सकते हैं। आज की कहानी का, आज की जो क्लास है उसका समरी क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। पूरी क्लास को अपन दिमाग में घुमाने की कोशिश करते हैं कि आज अपन ने क्या क्या सीखा है भाई। आज अपन ने 4 चीजें सीखी हैं, उन्हीं को घुमाते हैं। पहला कंडक्टेंस टर्म पढ़ा, कंडक्टेंस इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस G इक्वल टू 1/R। दूसरा अपन ने पढ़ा क्या, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जिसे बोलते हैं, के कप्पा किसके बराबर होता है 1/R इंटू L/A। L/A को सेल कांस्टेंट, R रेजिस्टेंस, L लेंथ, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, A कितना एरिया इलेक्ट्रोड का, डेप्थ है। तो याद रखना है कि इक्वल टू 1/R इंटू L/A। और ये कैसे आया है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तीसरा मोलर कंडक्टेंस, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और दूसरा रिलेशन कि लैम्डा एम इक्वल टू K इंटू 1000/M। और फोर्थ अपन ने पढ़ा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उसकी डेफिनेशन, एंड लास्ट में रिलेशन याद रखना है लैम्डा ए क्यू इक्वल टू K इंटू 1000/N। और मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में एक रिलेशन कि लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा ए क्यू इंटू वैलेंस फैक्टर। इतनी सी कहानी याद रखनी है और आपके मार्क्स पक्के होने वाले हैं, क्योंकि यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है यार। आपसे या तो न्यूमेरिकल पूछेगा या ज्यादा चांस क्या बनता है कि डेफिनेशन उठा के पूछ ले कि डिफाइन मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, डिफाइन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब तो समझ आ गया है, अब तो दिमाग में भाई चला गया है, और दिमाग में चला गया तो निकालना दिमाग से तो बहुत आसान है। सिर्फ मेमोराइज करना है, याद नहीं करना है, सिर्फ मेमोराइज करना है। और जब भी ऐसा लगे भूलने लगे, बाबा जी की वीडियो उठाओ, दोबारा से रिवाइज कर लो, बहुत कम टाइम में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पहला लेक्चर है उसमें अपन ने कंडक्टेंस टर्म की बात करी, जो न्यूमेरिकल बन सकता था उसकी बात करी। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो।